और देखो परसेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ बताते हैं, हो सकता है किसी को ना पता हो, तो परसेंट देखो क्या होता है। तुम लोग गए होगे मॉल वॉल में कभी जाओ या कहीं भी, या फिर फ्लिपकार्ट उस पे अमेजोन पे चेक करो, तो लिखा होता है कि कोई वस्तु 2000 का लिखा है, इसको काट दिया रहता है, लिखा रहता है 30% का छूट है, इस पे क्या है, छूट है, फिर उसको 1400 रुपये लिख देता है रेट। वास्तव में परसेंट क्या है, ये प्रतिशत होता क्या है? अगर इसको शाब्दिक अर्थ देखा जाए ना, देखो प्रति शत, इसमें दो शब्द छिपे हुए हैं। पहला है शत, शत माने क्या होता है 100, शत मतलब क्या होता है 100, ये भी पढ़ोगे तुम लोग, शत मतलब क्या होता है 100, और प्रति मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक मतलब प्रत्येक 100 क्या होगा, प्रत्येक 100, प्रत्येक 100 पर जो वैल्यू दी जा रही है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। जैसे देखो, तो हम लोग क्या जब स्पीड की बात करते हैं, कोई मोटरसाइकिल चल रहा है तो कहते हैं रे 70 की स्पीड पे चला हुआ था, ठीक ना, ये तो ऑलरेडी 80 की स्पीड पे चला हुआ था, कहते हैं कि नहीं, तो ऑलरेडी का हीरो बनता है 90 की स्पीड पे चला होता, चलता नहीं हो भाग जाता आगे से, तो इसका मतलब वहां स्पीड क्या हम लोग करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो उसको किस में नापा जाता है, प्रति घंटा। जैसे अगर मैं कहूं तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा, सुनना, इस प्रति है क्या वास्तव में, ये प्रति जो होता है, प्रति ये होता है ये वाला सिंबल, और ये सिंबल एक्चुअल में क्या है, ये डिवाइड का सिंबल है, क्या है, डिवाइड। मैंने एक दिन बताया था तुमको कि अगर ये 90 अपॉन 1 लिखा हुआ है तो ये क्या है, डिवाइड का सिंबल है, किसका, डिवाइड, और यही ये है, ठीक है, यही है, इसी को क्या कहते हैं, प्रति कहते हैं, इसी को प्रति भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिखा हुआ है प्रतिशत, तो यहाँ पे इस प्रति का क्या मतलब है, ये, और शत मतलब 100, इसका मतलब डिवाइड के नीचे हमेशा क्या, 100, डिवाइड के नीचे 100, इसी को क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं, डिवाइड के नीचे 100। अब देखो यहाँ पे लिखा था 200 का 10%, क्या लिखा है, 200 का 10%, इसका मतलब 200 और का मतलब गुणा होता है। लेकिन देखो एक और बात बता दे रहे हैं, कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है जैसे 5 का 3 डिवाइड बाई 3, इसको सॉल्व करना है हमको, आता है, ये सिंप्लीफिकेशन है, सब लोग करोगे, ठीक है। इसको अगर हमको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले, जैसे का मतलब गुणा होता है हम जान रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे कभी, का मतलब गुणा होता है, मतलब यहीं पे गुणा कर दो, क्या कर दो, वहीं पे गुणा कर दो, ऊपर के ऊपर, नीचे लाना ही नहीं उस चीज को। तो 5 दिया 15 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। इस तरीके से अगर तुम ऐसा करोगे कि 5 गुणे 3 डिवाइड बाई 3, तुम लोग गलती क्या कर दोगे जान रहे हो, क्योंकि तुम लोग फिर वो वाला नियम लगाओगे, BODMAS का नियम। BODMAS का नियम क्या कहता है, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, लेकिन उससे भी पहले BODMAS कहता है कि पहले ऑफ, क्या ऑफ मतलब का, ये वाला BODMAS में बी ओ से क्या होता है, ऑफ, तो BODMAS में सबसे पहले का बोलता है, तो का को क्या करना होता है, सबसे पहले का सॉल्व करना होता है, तो 5 दिया 15, ठीक है, और डिवाइड बाई 3, तो ऐसा लिख के नहीं करेंगे हम, यही तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दिया 15 डिवाइड बाई 3, तो ऐसा नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, तो 5 या 15 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 5, ये हो गया। तो अब यहाँ देखते हैं, ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 200 का 10%, 200 का, अब हाई लिखा हुआ 10%, हाई प्रतिशत है, किसका सिंबल है, प्रतिशत का, किसका सिंबल है, प्रतिशत, मतलब इसको हम लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब है यही होता है, प्रतिशत, प्रतिशत, समझ गया ना। तो कभी भी प्रतिशत दिखे तो इसका मतलब इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, ऐसा समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 200 का 10%, देखो प्रतिशत, प्रति, देख लो क्या लगा दिया मैंने, प्रतिशत, यही है ना, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ये हो गया 200 का, यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 20 का क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 20, हमारा आंसर क्या आ गया 20,
तो यहाँ हम लोग देखते हैं, अब हम लोग किस पे आते हैं फिर से, ब्याज पे। परसेंट समझ में आ गया ना, कुछ ऐसा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका।